आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। संसद सत्र की शुरुआत से पहले सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे बयान। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण। दोपहर 1 बजे संसद में सरकार पेश करेगी आर्थिक सर्वे। संसद के बजट सत्र से पहले गरमाई सियासत। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना समेत 16 विपक्षी दल करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार। सरकार पर लगाया कृषि कानूनों को जबरन पास कराने का आरोप। दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर आधी रात के बाद वापस लौटे पुलिस वाले राकेश टिकैत ने कहा, जारी रहेगा धरना, जल्द सरकार से बात करने की होगी कोशिश। गाजीपुर बॉर्डर पर तनातनी के बीच आज सुबह 11 बजे मुजफ्फरनगर के जीआईसी कॉलेज में किसानों की महापंचायत। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत बोले, गर्दन पर तलवार रखकर नहीं होगी गिरफ्तारी। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के खिलाफ आसपास के गांव वालों ने खोला मोर्चा। 24 घंटे के भीतर सिंघू बॉर्डर खाली करने का दिया अल्टीमेटम। कहा, आंदोलन की वजह से हो रही है काफी परेशानी। किसान आंदोलन के समर्थन में ड्रीम चंडीगढ़ हाईवे को गांव वालों ने किया ब्लॉक। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच ने 6 किसान नेताओं को भेजा पूछताछ का नोटिस। राकेश टिकैत, बूटा सिंह, बुर्जगिल, दर्शनपाल सिंह, सरवन सिंह पंधेर, सतनाम पन्नू को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ने दफ्तर बुलाया है। 44 किसान नेताओं के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट नोटिस। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी जॉय टर्की ने राकेश टिकैत, मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव, दीप सिद्धू समेत 44 लोगों के देश छोड़ने की आशंका व्यक्त की है। सोशल मीडिया के जरिए दीप सिद्धू ने दी सफाई, बोले, जांच से नहीं भागूंगा, कुछ भी नहीं किया गलत। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के 6 संदिग्धों की हुई पहचान। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। आंदोलन शुरू होने से लेकर 26 जनवरी तक बने व्हाट्सएप ग्रुप की भी की जा रही है जांच। कॉल डिटेल्स के जरिए उपद्रवियों की पहचान में जुटी पुलिस। कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आज किसानों से करेगी मुलाकात। 8 राज्यों के 10 किसान संगठनों से पहले की हो चुकी है बात। मुलाकात से पहले कमेटी में अखबारों में विज्ञापन देकर कृषि कानून पर मांगे हैं सुझाव। नोएडा के सेक्टर 20 पुलिस थाने में कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, पत्रकार मृणाल पांडे समेत कई अन्य पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी पर दिल्ली हिंसा के दौरान सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट लिखने और गलत खबर फैलाने का आरोप है। नोएडा में दर्ज एफआईआर कॉपी में लिखा है कि पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने दिल्ली हिंसा में हादसे का शिकार हुए एक शख्स को पुलिस की गोली से मौत की भ्रामक खबर फैलाई। तो वहीं शशि थरूर पर भी फर्जी जानकारी साझा करने का आरोप है। उधर भारतीय किसान यूनियन दो फाड़ हो गई है, जहां एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत आंदोलन खत्म करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं राकेश टिकैत का कहना है कि धरना खत्म नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन में दरार पड़ चुकी है। 2 और किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म कर दिया है। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद भारतीय किसान यूनियन के एकता और लोक शक्ति गुट ने आंदोलन वापसी का ऐलान किया। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति गुट के अध्यक्ष शिवराज भाटी के मुताबिक वो 60 दिन से सरकार के प्रोटोकॉल के मुताबिक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब आंदोलन दिशाहीन हो चुका है। शिवराज भाटी ने लाल किले पर झंडा गांध की भी निंदा की है। अब तक कुल 4 किसान संगठन किसान आंदोलन से खुद को अलग कर चुके हैं। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने दिल्ली हिंसा से नाराज होकर आंदोलन खत्म कर दिया था। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सीएम का कहना है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग लाल किले में कैसे घुस गए, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि किसान का बेटा हूं, किसान के लिए लड़ूंगा। किसानों को तोड़ने की कोशिश करने वाले जान ने छत्तीसगढ़ की एक आवाज है, जय किसान। दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निंदा की है। सीएम ने कहा कि प्राणों से प्यारे तिरंगे का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली में हिंसा को एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस और वामपंथियों की साजिश करार दिया। वीडी शर्मा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और हिंसा में राहुल गांधी की भूमिका की जांच करने की मांग की है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किसान आंदोलन के नाम पर तिरंगे का अपमान करने की निंदा की और कहा कि ऐसे लोगों को पूरा देश जवाब देगा। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं भोपाल में बीजेपी की नगरीय निकाय संचालन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद थे। मध्य प्रदेश में हुई बैठक के बाद वीडी शर्मा ने कहा कि
पार्टी जल्द ही निकाय चुनाव की तैयारी का जो ब्लूप्रिंट है वो जारी करेगी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर पिछली बार जो नतीजे आए थे, इस बार भी पार्टी ने उसे ही दोहराने का लक्ष्य रखा है। वी.डी. शर्मा ने कहा कि पार्टी निकाय चुनाव में इस बार भी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। चुनाव संचालन समिति की बैठक को लेकर वी.डी. शर्मा ने कहा कि इसमें उम्मीदवारों की उम्र और जिताऊ चेहरों को टिकट देने को लेकर प्लानिंग बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में 31 जनवरी तक धान खरीदी होनी है। प्रदेश सरकार ने इस साल 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा है। खरीदी के लिए अब तक एक ही दिन बचा है, क्योंकि शनिवार रविवार को खरीदी नहीं होती है। ऐसे में बीजेपी ने सरकार से मांग की है कि वो धान खरीदी की समय सीमा को बढ़ाए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कहना है कि अभी भी 1 लाख से ज्यादा पंजीकृत किसानों से धान खरीदना बाकी है। ऐसे में इतने कम वक्त में किसानों से धान खरीदी संभव नहीं है। तो वहीं कांग्रेस कहना है कि सीएम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि सभी पंजीकृत किसानों का धान खरीदा जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने यह भी कहा है कि बीजेपी ने प्रदेश में धान खरीदी को प्रभावित करने की कोशिश की है, लिहाजा बीजेपी को इस मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर घमासान के बीच रोजगार पर भी सियासत गरमाने लगी है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट के जरिए भूपेश सरकार को बेरोजगारी पर घेरा। रमन सिंह ने एक युवक का वीडियो पोस्ट करते हुए सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने वीडियो के साथ लिखा कि देख लीजिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की कैसे छत्तीसगढ़ का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। रमन सिंह ने सरकार से घोषणा पत्र में किए वादे पूरा करने की भी मांग की है। वहीं कांग्रेस नेता ने वीडियो में दिख रहे युवा को बीजेपी का कार्यकर्ता बताते हुए रमन सिंह पर हमला बोला है। भिलाई के मेयर और कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि जिस लड़के को रमन सिंह बेरोजगारों का चेहरा बता रहे हैं वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं से राजनीतिक भाषा बुलवाकर जिस मानसिक दिवालियापन का परिचय रमन सिंह ने दिया है, उससे इतना तो स्पष्ट है कि प्रदेश में जनहितैषी कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलने वाली जनता विपक्ष को नहीं मिल रही है। राजनांदगांव में 12 में से 2 गौठान केंद्रों को बंद करने के बाद अब जिले से सरकारी कार्यालयों की शिफ्टिंग को लेकर सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई है। राजनांदगांव में 1 साल के अंदर 3 सरकारी कार्यालयों को दूसरे जिलों में शिफ्ट कर दिया गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भूपेश सरकार पर बीते 2 साल में राजनांदगांव की उपेक्षा और कोई विकास कार्य नहीं करने का भी आरोप लगाया। साथ ही स्थानीय कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों का कहना है कि रमन सिंह यहां के विधायक हैं, इसलिए भूपेश सरकार यहां के सरकारी कार्यालयों को दूसरे जिलों में शिफ्ट कर राजनांदगांव की जनता से बदला लेने का कार्य कर रही है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई और इस बैठक में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान को आगे कैसे बढ़ाने पर चर्चा हुई है। रायपुर में हुई बैठक में चर्चा की गई कि नक्सली समस्या को किस तरह खत्म किया जा सकता है। साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य सुरक्षा बल के बीच तालमेल पर भी बात हुई। बैठक के बाद सीएम बघेल ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों की टीमों के बीच बेहद समन्वय अच्छा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार विश्वास, विकास और सुरक्षा के मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर आज से अपने विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा करेंगे। आज और कल होने वाली पदयात्रा में उनके साथ अधिकारी भी रहेंगे और इस दौरान वो लोगों से उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। मंत्री पदयात्रा में बिजली, पानी जैसी समस्याओं को तुरंत मौके पर निराकरण भी करेंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार स्वच्छ भारत, प्रदूषण मुक्त भारत, शुद्ध जल और बिजली बचाओ के संदेश को लेकर पदयात्रा कर रहा हूं। पन्ना की बेटी गौरी ने जिले और प्रदेश का मान बढ़ाया है। गौरी ने गणतंत्र दिवस के दिन 20 डिग्री में केदारकांठा चोटी पर तिरंगा फहराया और फिर राष्ट्रगान गाया। केदारकांठा पर जाने के लिए अन्य राज्यों के ग्रुप भी शामिल हुए थे, लेकिन गौरी की टीम ने 12,000 फीट की ऊंचाई पर सुबह 5 बजे पहुंचकर पहला स्थान प्राप्त किया। गौरी का सपना एवरेस्ट फतह करने का भी है। मध्य प्रदेश के पहले मुक्ताकाश ड्राइव इन सिनेमा का शुभारंभ आज होगा। भोपाल वासियों और सिने प्रेमियों को सिनेमा देखने का नया अनुभव मिलेगा। लेक व्यू रेसिडेंसी भोपाल में आज कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। मध्य भारत में कार्यक्रम में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, मंत्री विश्वास सारंग, फिल्म अभिनेता सनी देओल, फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी शामिल होंगे। धमतरी नगर निगम के कर्मचारियों को इन दिनों वेतन के लिए लाले पड़ रहे हैं। जनवरी खत्म होने को है, लेकिन कर्मचारियों को अब तक दिसंबर का वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से नगर निगम के 300 से ज्यादा कर्मचारी परेशान है, आर्थिक तंगी का सामना करने को मजबूर है।
धमतरी नगर निगम कर्मचारियों के समर्थन में अब बीजेपी पार्षद उतर आए हैं। बीजेपी पार्षदों ने भीख मांगकर नगर निगम के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। हाथों में कटोरा लेकर बीजेपी पार्षदों ने घड़ी चौक से नगर निगम तक पैदल चलकर भीख मांगी। छिंदवाड़ा के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की कृषि शाखा में करोड़ों रुपए के घोटाले की प्राथमिक जांच पूरी हो गई है। बैंक की टीम ने एसपी विवेक अग्रवाल को घोटाले की प्राथमिक रिपोर्ट सौंप दी है। छिंदवाड़ा में शुरुआती जांच में सामने आया कि आउटसोर्स से रखे गए कंप्यूटर ऑपरेटर ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की कृषि शाखा की समितियों के नाम से एटीएम जारी किए और उसके बाद उनके पासवर्ड के जरिए खुद रुपए निकालने शुरू कर दिए। छिंदवाड़ा में अब तक 1.5 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई है। बैंक की जांच टीम ने एसपी को घोटाले के दस्तावेज सौंपकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की मांग की गई है। एसपी ने जांच कमेटी को आरोपियों के खिलाफ जल्द केस दर्ज कर गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। सिवनी में एक तरफ संजय सरोवर डैम की नहर फूटने से खुर्सीपार समनापुर गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, तो वहीं अधिकारी वेदों के तर्क देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता आर.के. श्रीवास्तव ने नहर फूटने का ठीकरा चूहों और केकड़ों पर छोड़ दिया। सिवनी के मुख्य अभियंता आर.के. श्रीवास्तव का कहना है कि केकड़ों और चूहों से के बनाए गए छेद की वजह से नहर क्षतिग्रस्त होकर टूट गई थी, जिसकी मरम्मत का कार्य 1 से 2 दिन में पूरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, आर.के. श्रीवास्तव ने विभागीय लापरवाही और फसलों के नुकसान से भी इनकार किया है। कांकेर दौरे के दूसरे दिन सीएम भूपेश बघेल ने सरकारी नरहरदेव उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम स्कूल का निरीक्षण किया और इस दौरान सीएम बघेल अलग अंदाज में नजर आए। सीएम ने न सिर्फ स्कूल का जायजा लिया बल्कि छात्र छात्राओं के साथ बैडमिंटन भी खेला, बच्चों के साथ सेल्फी भी लेते नजर आए। सीएम बघेल के साथ वन मंत्री मोहम्मद अकबर, आबकारी मंत्री कवासी लखमा और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार समेत कई विधायक मौजूद रहे। कोरबा में मिट्टी कटिंग के दौरान जमीन के अंदर शिवलिंग जैसा दिखने वाला पत्थर मिला है। दरअसल कुसमुंडा खदान में नारायणी कंपनी मिट्टी कटिंग का काम कर रही है और इसी दौरान जमीन से 80 फीट नीचे शिवलिंग नुमा आकृति का पत्थर दिखाई दिया, जिसे कर्मचारी कैंप ले आए। पत्थर करीब 2 फीट ऊंचा है और इसके बाद भक्तों ने भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए शिवलिंग की पूजा की। फिलहाल ग्रामीण प्राण प्रतिष्ठा कर शिवलिंग को स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। बैतूल में गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार वसुंधरा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और इस दौरान हाईवे से गुजर रहे 3 युवक उसकी चपेट में आ गए। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। खंडवा पुलिस ने मिलावटी घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री में वनस्पति घी में एसेंस मिलाकर देसी घी तैयार किया जाता था। इस नकली देसी घी को महिलाओं के जरिए हाट बाजारों और किराना दुकानों में बेचा जाता था। पुलिस ने घी बनाने की इस फैक्ट्री से लगभग 13 क्विंटल वनस्पति घी और दूसरा मिलावटी सामान जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में फैक्ट्री मालिक समेत 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। लोकायुक्त पुलिस ने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक एचपी सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। सहायक संचालक एचपी सिंह ने विदेश में पढ़ाई के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप जारी करने के एवज में एक छात्र से रिश्वत मांगी थी। छात्र के परिजनों ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस से की, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने सहायक संचालक को भोपाल के सतपुड़ा भवन में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। इंदौर में एक युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात लसूड़िया थाना इलाके में अंजाम दी गई। मृतक युवती की पहचान प्रिया अग्रवाल के रूप में हुई है, जबकि उसकी हत्या करने का आरोप शुभम नाम की युवक पर है। युवती की हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।